श्री श्याम। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि मनुष्य इतना गंगा स्नान करता है फिर भी वो पापी क्यों रहता है? इसका जवाब है, एक बार कहानी बताते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती हरिद्वार साथ घूम रहे थे। पार्वती जी ने देखा कि हजारों मनुष्य गंगा में स्नान कर रहे हैं, नहा रहे हैं और हर हर गंगे कहते हुए आगे बढ़ रहे हैं, परंतु सभी दुखी हैं और पाप परायण हैं। तब पार्वती जी ने बड़े आश्चर्य से शिव जी से पूछा कि हे देव, गंगा में इतना स्नान करने के बाद भी लोग पापी हैं, दुखी हैं, इनके दुखों का नाश नहीं हो रहा, क्या गंगा में पाप नाश करने का सामर्थ्य नहीं रहा? तब शिव जी ने पार्वती जी से कहा कि देखो, गंगा तो वही है, वो सामर्थ्यवान है, परंतु ये जो लोग हैं ये पाप नाशनी गंगा में स्नान नहीं कर रहे हैं, तब इन्हें कैसे लाभ होगा? पार्वती जी ने बड़े आश्चर्य से कहा, स्नान तो मैंने देखा है कर रहे हैं, अभी ये सूखे भी नहीं हैं पूरी तरह से, इनका शरीर भी गीला है। शिव जी ने कहा, ये तो केवल जल में डुबकी लगा कर आ रहे हैं, इसका रहस्य मैं तुम्हें कल बताऊंगा। दूसरे दिन बड़े जोर की बरसात होने लगी, गलियां कीचड़ से भर गईं। एक चौड़े रास्ते में एक गहरा गड्ढा था, चारों ओर जो है कीचड़ से भरा हुआ। शिवजी ने लीला से वृद्ध रूप धारण किया और दीन विवश की तरह गड्ढे में जाकर ऐसे पड़े जैसे कोई मनुष्य चलता हुआ गड्ढे में गिर पड़ा हो, और निकलने की कोशिश करने में लग गए। पार्वती जी को शिवजी ने यह समझाकर गड्ढे के पास बैठा दिया कि देखो, तुम लोगों से को सुनो और कर करके पुकारती रहो, सुनो सुनो कर करके बोलती रहो। मेरे वृद्ध पति को अकस्मात गड्ढे में गिर पड़े हैं, कोई पुण्य आत्मा इन्हें निकालकर इनके प्राण बचा लो, मुझे असहाय अभागिन की सहायता करो। शिव जी ने जब कहा ऐसा, तब जब भी कोई गड्ढे के से मुझे निकालने को तैयार हो, तब बस इतना और कह देना कि मेरे पति सर्वथा निष्पाप हैं, इन्हें वहीं छुए जो निष्पाप हो। यदि आप निष्पाप हो तो इनको हाथ लगाइएगा, नहीं तो हाथ लगाते ही आप भस्म हो जाएंगे। पार्वती जी ने तथास्तु कहकर गड्ढे के किनारे पर बैठ गईं और आने जाने वाले से शिव जी की सिखाई बात कहने लगी। गंगा में नहाकर लोगों के कई लोग आ रहे थे, दली के दल निकल रहे थे। सुंदर युवती को यूं बैठा देखकर कईयों ने मन में पाप आया और कई लोग लाज के डरे। कईयों ने कुछ धर्म का भय था, कईयों को तो कानून का डर था। कुछ लोगों ने पार्वती जी को यह भी सुना दिया कि मरने दे बुढ़े को, क्यों इसके लिए रोती है। और कुछ दयालु सचरित्र वाले पुरुष थे, उन्होंने करनावश युवती से पति निकालना चाहा, परंतु पार्वती जी के वचन सुनकर वो भी रुक जाते। उन्होंने सोचा, हम गंगा में स्नान कर कर आए हैं तो क्या हुआ, पापी तो हैं, कहीं हाथ न जल जाए। बूढ़े को निकालने की वजह से इस स्त्री के कहीं अनुसार हम स्वयं भस्म न हो जाएं। किसी का साहस नहीं हुआ। सैकड़ों आए, पूछकर चले गए। संध्या हो चली। शिवजी ने कहा, पार्वती देखा, आया कोई सच्चा हृदय से गंगा में नहाने वाला। कुछ देर बाद एक जवान हाथ में लोटे लिए हुए हर हर गंगे करते हुए निकला। पार्वती ने उससे भी वही बात कही। युवक का हृदय करुणा से भर आया। उसने शिवजी को निकालने की तैयारी की। पार्वती जी ने रोक कर कहा, भाई, यदि तुम सर्वथा निष्पाप नहीं होगे तो मेरे पति को छूते ही जल जाओगे। उसने उसी समय बिना किसी संकोच के दृढ़ निश्चय के साथ पार्वती से कहा कि माता, मेरे निष्पाप होने में तो तुझे संदेह क्यों होगा? देखते ही नहीं, मैं अभी गंगा नहाकर आया हूँ। गंगा में गोता लगाने के बाद कभी पाप रहते हैं भला? आपके पति को अभी निकालता हूँ। इतना कहकर युवक ने बूढ़े व्यक्ति को ऊपर उठा लिया। शिव पार्वती ने उसे धर्माधिकारी समझकर अपना असली स्वरूप दिखाया और उसे दर्शन देकर उसको कृतार्थ कर दिया, धन्य कर दिया। शिव जी ने पार्वती से कहा, देखा, तुमने इतने लोग सिर्फ स्नान करने गंगा गए थे, लेकिन एक ने ही गंगा स्नान किया। मन चंगा तो कठौती में गंगा। मित्रों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। जय श्री।